Hello, very good wishes to everybody. इस पेंडेमिक लॉकडाउन के बाद जब बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा असर जिसे पड़ा है वो हमारे बच्चे, क्या 10वीं क्लास के बच्चे हों, क्या 12वीं क्लास के बच्चे हों, इनके दिमाग पे बहुत ही गहरा असर पड़ा है। इनके रूटीन में, इनकी डे टू डे लाइफ में। कई चीज़ें तो इतनी मिस्टीरियस हैं कि कुछ क्लियर भी नहीं है कि कब एग्जाम कब होना है, क्या होना है। एवरीथिंग इज़ बीइंग मिस्टीरियसली हैंडल्ड। इसे कोविड बैच कहते हैं। ये बैच हर तरीके के स्ट्रेस, लाइफ डेथ की बाउंड्रीज और बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस पिछले कई बैचेस के मुकाबले में अच्छा रख पाया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल मेंटल लेवल पे बच्चों को देखने में आती है कि घर में रहते हैं, उनको एक रूटीन सा नहीं मिलता, दोस्तों के बीच में एक इंटरेक्टिव सिस्टम नहीं मिलता, कभी इस ऑनलाइन कभी उस ऑनलाइन का सहारा। बट एक परफेक्ट डिजाइन जिसे कहते हैं ना, जो बच्चों का हम सफर हो, जो सिर्फ उस बच्चे की समस्या को समझे, जो उस बच्चे को जाने और उसको कदर करे और उसकी बात के अनुसार कोई सिस्टम चला पाए, ऐसा कोई सिस्टम मुझे अभी नहीं दिखाई पड़ता। शायद किसी के पास हो, शायद सबके रीच तक ना पहुंच पाया हो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस ऐसे हैं जहां बच्चे इन सब मेंटल डिफरेंट इमोशंस का शिकार हो रहे हैं। तो एक टर्म बोलते हैं मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट ऐसा होता है जिसमें कि हम इम्प्रूवमेंट करते हैं सिम्टम्स की, जब ऑब्जर्व किए जाते हैं और बिना किसी नॉन रिएक्टिव या नॉन एक्टिव कोई ट्रीटमेंट हम जब दें, कोई इलाज ना करें, सिर्फ दिमागी खेल हो सारा, और केवल विश्वास कराया जाए साइकोलॉजिकल फैक्टर के सहारे, और एक्सपेक्ट किए जाएं एक क्लासिकल कंडीशंस के थ्रू कि यस, ये इफेक्ट वो कारगर होगी। मैं एक बहुत छोटी सी घटना सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद है मेरी इस बात से बहुत बच्चों के दिमाग पे असर पड़ेगा। मैं भी कभी जब छोटी थी स्कूल लाइफ में, तो हमने भी ऐसे कई एपिसोड्स छोटे बड़े देखे। इतना विकराल पेंडेमिक जैसा तो सिचुएशन नहीं आया कि बोर्ड का एग्जाम भी नहीं हुआ, किसी एग्जाम होने का डेट भी पता नहीं, कोई कंक्रीट रिसोर्स भी नहीं कि कैसे पढ़ा जाए। तो कई मन में हलचल होता था। तो डिफेंस की ट्रेनिंग हो रही थी और एक ग्लिम्स हमें दिखाया जा रहा था। मेरे फादर आर्मी में रहे हैं और अभी वो नहीं है, बट जब कभी वो थे, वो इंडो चाइना वार और इंडो पाकिस्तान वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। एसबीआई जो हमारा जो देहरादून का सिलेक्शन कमीशन बोर्ड होता है, उसमें वो इंस्ट्रक्टर रहे थे और काफी कुछ सिखा रहे थे। तो एक किस्सा, एक छोटा सा याद आता है जो उनके मुंह से मैंने सुना। लकीली वो घटना भी कुछ ऐसी है कि स्कूल से छुट्टी होते वक्त मैं बहुत चुपके से कैंपस के पीछे खड़े होकर के खिड़की से वो सब चीजें देख रही थी जो फादर एज ए इंस्ट्रक्टर सिखा रहे थे और बहुत सारे सोल्जर्स देख रहे थे। तो उसमें एक स्टिक लेकर के एरो दिखा रहे थे, तो उसमें सीन चल रहा था। तो वो सीन है करीब करीब इंडो पाक वॉर का, और उसमें कुछ ऐसे एपिसोड थे जो आम लोगों को नहीं बताए जाते हैं। तो जो मेजर मिस्ट्री थी, जो बताना था, वो मैसेज ये था कि एक कमांडर है, उसको बहुत सारे सोल्जर्स कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए। तो कमांडर बड़े विश्वास के साथ ना बहुत सारे बॉटल खाली करके दिखाता है, आई हैव एनफ वाटर, मतलब थोड़ा और बैटल वॉर जीतना है। तो बॉटल्स को देख करके सभी के मन में उत्साह आता है कि वो प्यासे हैं, उन्हें पानी मिलेगी। वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी फाइटिंग सीन्स होती हैं जिसमें ये दिखाते हैं कि कईयों की जान भी गई, हमारे कुछ सैनिक घायल भी हुए, कुछ और आगे भी बढ़े और ले दे के काफी हद तक पहुंच गए। जब जैसे ही पहुंचे तो ऑलमोस्ट एक जीत का सिला बनता है जो काफी घंटों बाद तय होता है। तो पीछे पीछे कमांडर अपने पूरे ट्रुप के साथ और आगे बढ़ रहे हैं, सिलसिला और आगे कवर किया जाता है। लेकिन जैसे वो उस जोन में पहुंचते हैं जहां उन्हें सेलिब्रेशन करना है, जहां उन्हें अपनी जीत का मुबारकबाद देना है, सभी सोल्जर्स अपने कमांडर की तरफ खुशी से देखते हैं कि अब हमारे कमांडर हमें पानी देंगे। देयर कम्स द प्लेसीबो। जैसे ही बॉटल सभी को डिस्ट्रीब्यूट होता है, बॉटल खुलता है, बॉटल में कोई पानी नहीं। मगर खुशी का एहसास ऐसा था कि वो प्यास की तड़प शांत हो जाती है इस फीलिंग को जानकर कि इस
बॉटल बंद जिसमें पानी नहीं है, इसने इतना भरोसा दिया कि वो वहां तक पहुंच गए। मैं ऐसे भुलावे और ऐसे एग्जाम्पल्स का सेट इसलिए कर रही हूं कि ये सभी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जब वॉर लेवल होता है, जब रिस्क होता है, जब लाइफ और डेथ के बीच का गेम होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास काफी समय है अपने दिमाग को प्लेसीबो इफेक्ट से ट्रेन करने के लिए कि आने वाले टाइम में और बेटर क्या स्टेप लें और अच्छा क्या स्टेप करें जिससे अपने दिमाग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। सारा खेल तो दिमाग का ही है ना, तो दिमाग को ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहले तो आप ये मनवाइए अपने आप से कि आप बोर्ड का एग्जाम लिख चुके हैं, ये प्लेसीबो इफेक्ट डालिए, रिजल्ट सभी का अच्छा आना चाहिए, ये दिमाग में भरिए। ये पूरा यूनिवर्स जो है ना, ये एनर्जी का गेम है। मुझे जैसी क्वांटम एनर्जी मिली, जो एनर्जी का मेरे को क्वांटम पार्ट मिला, जो मैंने रेडिएट किया, whatever I transfer I get. So it is give and take system of energy, and we all are struggling, progressing and developing, learning, toddling, moving and progressing ahead just by these practices. तो इन्हीं का इस्तेमाल करिए। हम नेचर से दूर थोड़ी हैं, हम तो खुद ही नेचर का हिस्सा हैं। तो क्यों नहीं हम नेचर के एग्जाम्पल्स को ही अपने ऊपर डालें। तो हम में से किसी के दिमाग में अगर ये लग रहा हो कि मैं लो फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मुझे घर से बाहर मौका नहीं मिल रहा कहीं जाने का, बहुत सारे मेंटल सोच दिमाग में आते हैं, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मेरी तैयारी कैसे होगी, बड़ी सारी बातें दिमाग में अगर आ रही हैं, तो थोड़ा अपने दिमाग को ना खुद ट्रेन करने की कोशिश करिए, उसको थोड़ा कमांड में लाइए, उसको थोड़ा इस कदर ट्रेन कीजिए। अब ये भी बोर्ड दिया ना, अब बस लग जाओ इस एग्जाम के लिए। बारीक बारीक करना क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी ढंग से तरीके से पढ़ना है अगर नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड, समरी, क्वेश्चन, क्वेश्चनायर तरीके से, और उसका पर्पस समझना है। लाइन पढ़ लिया, दिमाग में डाल लिया, नहीं, उसका मैसेज समझिए, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी बुक में से आएंगे, उन्हीं सोर्सेज में से आएंगे, लेकिन वो मैसेज होगी क्वेश्चन फॉर्मुलेशन की स्टोरी। रीजन भी, मेडिकल साइंसेस के वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं ना इस बार, उन्हें हमेशा याद रहना चाहिए, इस दुनिया ने डॉक्टरों की ही कमी तो मार झेली जो पेंडेमिक झेलना पड़ा। तो कामयाब सोच चाहिए। आज जानबूझ करके मैंने मेंटल स्टेट को लेकर के बात करना आपसे पसंद किया। ये बहुत छोटी सी चर्चा थी, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों ने लिस्ट बना के दी हैं, उन पर मैं बारी बारी से आपसे बात करना चाहूंगी, हर टॉपिक पे डिस्कस करना चाहूंगी, जिससे आपके और हमारे बीच का जो सोच है, जिसमें कि आप एक अपने दिमागी दौड़ से अच्छी चीज को हासिल कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई चूक ना रह जाए, कोई कोशिश ना रह जाए। टॉपिक था ना एग्जाम से पहले, तो एग्जाम तो हुआ ही नहीं, तो एग्जाम से पहले क्या, अगले अगले एग्जाम से पहले अपने माइंड की कंडीशनिंग। अगली टॉपिक में मैं अगले क्वेश्चंस के साथ आपके साथ जल्दी ही मिलूंगी। तब तक भरोसा दिलाएं कि आप सब अपने दिमाग को बहुत स्ट्रांगली, बहुत फाइटर की तरह, एक वॉरियर की तरह हैंडल करेंगे और उसे आगे उकसाएंगे। और अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो आप इस बारे में डिस्कस करेंगे और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और अपना हौसला बना के रखेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।